बिना मतलब के आपको कोई भी इज्जत नहीं देता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। क्रोध करके आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के सामने अपनी छवि को नकारात्मक बना रहे हैं। पहली बार झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में चलकर यह हमेशा आपको कष्ट ही देता है। जबकि सत्य पहली बार थोड़ा कष्ट दे सकता है, लेकिन बाद में यह चलकर आपको आराम ही आराम देगा। अब बुरा तो हर कोई है, किसी के लिए कोई बुरा है तो किसी के लिए कोई अच्छा है। इसलिए आप भी हर किसी के लिए अच्छे बन जाए, यह संभव नहीं है। यदि आपको किसी काम के लिए सजा मिल रही है तो अवश्य आपने कोई जरूर भूल की है, कोई अपराध किया है। सभी का साथ पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि आप एक समय में सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। यह कलयुग है जनाब, इसमें बुराई बहुत चल रही है। ऐसे में यदि आप कुछ सत्कर्म कर देंगे तो क्या ही बुरा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप कोई भी बुरा कर्म कर रहे हो तो आप केवल अपना नाम ही नहीं, बल्कि अपने माता पिता का भी नाम खराब कर रहे हैं। अभी आपको अपने माता पिता की कही बातें अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती जाएगी वैसे वैसे आपको एहसास होने लगेगा कि उनकी कही हर एक बात ठीक ही थी। उस जीवन का क्या ही काम जो अपने परिवार और समाज के काम ना आ सके। जब भी धर्म का हश्र होता है तो जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। तो मैं स्वयं को पृथ्वी पर पकड़ करता हूँ और हर युग में अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते, और यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होता है वैसे जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान की मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसी व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों में महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। लेकिन जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती हैं। इसी सांसें और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है जनाब, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहना की उपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देने से अधिक अच्छा होता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा होता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो सच्चा प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले, और फिर जो हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता है।
जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद रख करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को भी दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ को वजह से कीमती रिश्ते भी खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से भी बनो। कोई भी कारण हो, किसी भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो, आवाज लो। आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, खुद भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसके मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। जैसे जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं होती, मगर मुस्कुरा के चलने से कोई नुकसान भी नहीं होता है। ईश्वर तब तुम्हें बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर एक विश्वास में वो आपको कभी भी तकलीफों में नहीं जीने देगा।